चलिए मेरे और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं सबके लिए बना रही हूँ रोटी, क्योंकि वो दोनों अभी तक सो रहे हैं। मोहन और उसके पापा अभी तक सो रहे हैं। मैं उठी हूँ 6 बजे ही उठी हूँ, अभी कुछ 6:10-15 होगा शायद। मैं घड़ी देख के नहीं उठती हूँ, मतलब अलार्म दे के रखती हूँ 6 बजे का। जब बज जाते उठ जाती हूँ और फिर काम पे लग जाती हूँ। अभी कितना टाइम होगा याद नहीं है। तो रोटी बना रही थी, उसके बाद ये लास्ट रोटी था, सोचा कि आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। थोड़ा उल्टा सीधा बना लेती हूँ पर कर लेती हूँ। और मुन के लिए घी में थोड़ा सा रोटी को अच्छे से सेक के ना मैंने उसमें चीनी डाल के दी हूँ, क्योंकि यही चीज़ शायद वो खाती है। कभी कभार मैं सब्जी से भी दे देती हूँ, जैसे कि ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं देती हूँ, ऐसे नॉर्मल भाजी टाइप का सब्जी बना के दे देती हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं सुबह की 8 साढ़े 8 बजे होंगे। अभी भगवान को पूजा देके आज थोड़ा सा भगवान को हमने वो क्या बोलते उसको, हमने उसको क्या बोलते उसको, धूप बोलते, हाँ धूप बोलते। वो नारियल के छुबा, मतलब नारियल का जो ऊपर का हिस्सा रहते हैं ना वो, क्योंकि आज नारियल लेके आए थे कुछ काम के लिए। शाम को बताऊंगी क्या करने के लिए लेके आए थे। उसी का ऊपर का हिस्सा था वही। और मटर लेके आई थी आज, कम प्राइस का था और मटर दाना वाला था। तो मैंने सोचा एकदम से ये छिल के रख देती हूँ। अगर एक बार मैंने इसको प्लास्टिक के साथ फ्रीज में डाल दिया ना तो फिर गया, ये ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। तो इस एक चांस में मैंने सब कुछ छिल के वो बॉक्स में भर के रखी हूँ। आज बनाऊंगी एक करी, इसके लिए एक भी बॉईल करने के लिए दिया, साथ ही साथ मैंने सब्जी कट रही हूँ। आप लोग सोचोगे किसके ऊपर सब्जी कट रही हूँ। एक्चुअली ये एक मेरे पास एक ट्रे टाइप का था जो कि ये प्लाई का है, तो इसी के ऊपर ही काटती हूँ। मेरे पास चॉपिंग बोर्ड अभी फ़िलहाल नहीं है, मुझे ऑर्डर करना है। आ जाएगा, मेरे पास था वो ख़राब हो गया है, तो मैं वुडन का ये ऑर्डर करने वाली हूँ, थोड़ा दिन बात करूँगी आज गोभी के साथ में एक का करी बनाऊँगी और बैंगन को फ्राई कर लूँगी। बस इतना ही बनाऊँगी, क्योंकि मून को ना बैंगन भाजा बोलते हम, वो बहुत अच्छा लगते हैं। तो वो आने के बाद गरम गरम राइस तो रहेगा ही, घी के साथ डॉक्टर ने ना मून को एक चम्मच करके घी देने के लिए बोला है, क्योंकि मून का पेट क्लियर नहीं होता है, इसीलिए उसको घी ज़्यादा देने के लिए बोला है। घी ना हम गरम राइस में ज़्यादा खाते हैं, तो सुबह सुबह वो आएगी तब गरम गरम राइस रहेगा, उसके ऊपर घी डाल के बेगुन भजा और उसके साथ एग रहेगा, वो दे दूँगी एक बॉयल किया हुआ। बस इसी से उसका सुबह का खाना हो जाएगा। उसके बाद में दोपहर में उसको करी के साथ खिलाऊँगी। और एक का करी बनाऊँगी, इसके लिए एक को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद फिर जो मैं आलू गोभी के साथ बनाऊंगी तो वो भी अलग से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मसाला कैसे प्रिपरेशन करती हूँ वो बस दिखाती हूँ। एक्चुअली आप लोग बहुत मुझे कमेंट करते हो कि आपका पहले वाला मंदिर किधर गया, खो गया, कहाँ गया, क्या हुआ, वो सब पूछते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ मेरा पहले वाला जो वो मैंने बनाई थी, एक्चुअली वो जो मंदिर था वो मैंने बैल्कनी में रखी हूँ, क्योंकि हॉल रूम में मून को खेलने के लिए मुझे जगह चाहिए था, पूरा एकदम स्पेस चाहिए था। एक्चुअली वो जो था ना वो एक लकड़ी से बनाया हुआ एक मैंने ऐसे कॉर्नर रैक टाइप का या टेबल टाइप का कुछ भी बोलो बना लिया था। उसमें मंदिर रखते हुए ना अच्छा नहीं लग रहा था भगवान को रखते हुए, इसीलिए छोटा सा एक मंदिर खरीद लिया, उसको बैल्कनी में रखी, वो ऐसे काम पे लग जाते हैं। तो प्याज टमाटर फ्राई करने के बाद लहसुन पहले दे दिया था, लहसुन को फ्राई करके प्याज टमाटर फ्राई कर लिया। उसके बाद मसाला में मैंने वही अदरक जीरा ग्रीन चिली थोड़ा सा मिर्ची पाउडर नमक हल्दी बस यही डाल के अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स करके फ्राई कर लूँगी। उसके बाद में आलू और जो गोभी था फ्राई करके रखी थी उसको डाल के अच्छी तरह से इसको भूनूंगी। भूनने के बाद गर्म पानी डाल के उसका ग्रेवी बना लूँगी, फिर गरम मसाला डाल के निकाल लूँगी। एक का करी ऐसे बना रही हूँ, ऐसे नॉर्मली आलू के साथ बनाती हूँ, पर आज मैंने गोभी के साथ बनाई हूँ। एक्चुअली पौष संक्रांत होते हैं ना, मतलब कि मकर संक्रांत आप लोग जिसको बोलते, खाना बन गया है। ये अभी मुन को लाने के लिए जा रही थी मैं। तो मकर संक्रांत है सैटरडे और आज जो है फ्राइडे है। तो सैटरडे को हमारे मकर संक्रांत में ना पीठा बनाते हैं बंगाली लोग ज़्यादातर। तो मैं भी बनाऊंगी, उसके लिए मैंने उसको मुन के पापा को नारियल लेके आने के लिए बोला था। नारियल का स्टफिंग मैं आज बना के रखूँगी, बाद में इसका भी स्टफिंग बनाऊंगी। ये ज़्यादा कुछ ये नहीं होता है, मतलब बहुत ही टिपिकल कोई काम नहीं है, बहुत ही खतरनाक वाला काम नहीं है ये।
ये जो नारियल है इसको कढ़ाई के अंदर डाल के मैंने गुड़ डालूंगी इसके अंदर, खजूर गुड़ जो गांव से मैं लेके आई थी, वो डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिलाने का। आप चाहे तो पहले हाथ से अच्छी तरह से मिला के देने का, उसके बाद गैस पे आप इधर उधर थोड़ा सा उसको भूंज लेने का, उसके बाद वो स्टफिंग हो जाएगा। लास्ट में मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाली थी, आप लोग चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट वगैरह भी डालते हैं, पर पीठा में ज़्यादातर मैंने देखा नहीं कि स्टफिंग के अंदर मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं। तो मैंने इसके अंदर दिया है खजूर गुड़, जो कि बहुत ही मतलब ये ना वो टाइट वाला था, मतलब थोड़ा ड्राई वाला था। जो गिल्ला वाला रहते हैं उसको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं होता है, तो ये टाइट वाला था, इसके लिए मैंने गैस के ऊपर ही इसको अच्छी तरह से पिघल के रखा था। थोड़ा ज़्यादा करके ही मैंने नारियल को निकाल लिया था, मतलब क्या बोलूँ इसको, क्या बोलते हैं इसको, नारियल को कोड़ानू बोलते हैं हमारे बंगाली में, पर हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। तो फिर थोड़ा बच गया तो साइड में रखी हूँ, वो बाद में ऐसे ही खा लूँगी, अच्छा लगते हैं। तो उसके बाद जो है देखो स्टफिंग रेडी है, बस लास्ट में थोड़ा सा मैंने इलायची का पाउडर डाल के इसको निकाल लूँगी, तो इसका स्मेल जो है ना और भी अच्छा आएगा। और आज नहीं बनाऊँगी पीठा बनाऊँगी मैं कल। तो ये स्टफिंग मैं आज रेडी करके फ्रीज़ में रख दूँगी, बाद में कल उसका जो बाहर का जो कोट रहते हैं ना वो बनाऊँगी राइस का फ्लावर से, तो वो बनाने के बाद फिर मैं पीठा बनाऊँगी। तो चलो ये जो है बन गया है, अब इसको निकाल के रखूँगी। और मैं क्या दिखा रही थी पता है, मैंने इलायची था उसको पेस्ट बनाई, मतलब पाउडर बनाई, पर देखो वो जो ब्लू कलर की इसमें ना वो पाउडर है, पर ये क्या है, ये मतलब ये ड्राई हो, मतलब पाउडर ही नहीं हो रहा था, पाउडर ही नहीं हो रहा था, इलायची का ही छिलका पाउडर ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों प्लास्टिक में भर के रखी हूँ। अगर कोई आपके पास सोल्यूशन है तो बताना, ऐसा होते है क्या। मैं इसके पहले कभी इलायची का पाउडर नहीं बनाई हूँ, ज़्यादातर खरीद के लेकर आती, पर इलायची बहुत ज़्यादा था इसीलिए पाउडर बना के रखी थी, पर वो पीस ही नहीं रहा था, उसका ऐसे ही छिलका छिलका टाइप का ये हो रहा था, तो ज़्यादा और नहीं किया, नहीं तो ख़राब हो जाता मिक्सर ग्राइंडर। इसकी वजह से उसको एक प्लास्टिक में भर के ना फ्रीज़ में रखी हूँ, बाद में किसी और चीज़ों में डालने की ज़रूरत हो तो डाल दूँगी। और स्टफिंग रेडी है, बस इसको अभी निकाल के ठंडा करने के लिए रखूँगी, फिर ठंडा हो जाएगा तो फ्रीज़ में डाल के रखूँगी। और मून को ट्यूशन देने के बाद सोचा था 2 घंटे में कितना सब कुछ करूँगी, पर इसी में 1 घंटा चले गए। और मुझे और एक काम था जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसको भी करना था, वो मेरे ड्रेसिंग टेबल को आज साफ़ करना था, पता है। वो मैं कब से सोचती हूँ ड्रेसिंग टेबल को सर्च करने का बोलती हूँ साफ़ करने का, क्योंकि ना उसमें ना ज़्यादातर मतलब डेली यूज़ होता है ना, तो मेरा क्रीम लोशन वगैरह सब नीचे की हिस्से पे रख देती हूँ और मून आके उसको निकाल के ख़राब कर देते। आज सोची हूँ कि सारे के सारे लोशन क्रीम जो है सब ना मैं ऊपर रखूँगी, देखती हूँ हाथ कैसे लगाते। और ना वो मतलब ऊपर क्या लगा मतलब कि ऊपर रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बेड के ऊपर चढ़ते हैं, फिर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर चढ़ते हैं, फिर निकाल लेते हैं। पहले थोड़ा डस्टिंग कर लूँगी क्योंकि अंदर धूल बहुत होता है, ये साइड का खिड़की अगर खुला रहते हैं ना तो धूल आके पूरा भर जाते हैं। तो पहले वो अंदर की चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके फिर बाहर की जो मिरर वगैरह है उसको साफ़ कर लूँगी। और ये जो 2 ड्रॉयर है ना, ऊपर की ड्रॉयर में मैं मेरा मेकअप का सामान रखती हूँ और बॉक्स में भर के रखती हूँ, और नीचे की जो ड्रॉयर है ना उसमें मैं ये रख देती हूँ उनके पापा का जो सामान रहते हैं, जैसे कि शेविंग करने का जो मिरर रहते हैं, फिर और भी जो सारे ये वगैरह सीजर वगैरह रहते हैं ना, वो सब कुछ मैं नीचे के हिस्से पे रख देती हूँ। आप सोचोगे कि मून हाथ नहीं लगाते क्या, नहीं, वो डरता है, सीजर वगैरह में हाथ नहीं लगाते हैं, इसीलिए वो नीचे के हिस्से में रहते हैं। मिरर को भी हाथ नहीं लगाते क्योंकि एक बार उसके हाथ से गिर के वो टूट गया था, उसके बाद से नहीं लगाते। और चलो इधर का जो धूल वगैरह था, जो क्रीम वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, नेल पॉलिश लिपस्टिक वो सब कुछ मैं ऊपर हिस्से में रखी हूँ। और जो नॉर्मली चीज़ हाथ नहीं लगाते दवाई वगैरह वो नीचे के हिस्से में रखी है। और लोशन 3 नीचे के हिस्से में रखी हूँ, क्योंकि वो ऊपर के हिस्से में रखूँगी ना तो इसके पापा ढूंढ ढूंढ के भी मिलेगा नहीं, आँखों के सामने रहेगा हाँ, पर उसको मिलेगा नहीं, फिर चिल्लाने लगेगा किधर रखा। जब बोलूँगी कि थोड़ा सा आँख ऊपर भी तो करो, तब जब ऊपर देखेगा तब देखेगा हाँ उधर बॉडी लोशन है। देखो इधर का हालात, मेकअप मेरा ऐसे ही पड़ा रहते। वो करती तो ऐसे हो ही नहीं, साल में शायद एक बार मेकअप करती हूँ, इसी वजह से ज़्यादा हाथ भी नहीं लगाती हूँ। मुँह नहीं जो करते हैं उसको करने देती हूँ, ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं हूँ। करते क्या पता है, वो ड्रॉयर के अंदर ही मेकअप की जो ब्रश कजल वगैरह रहते हैं ना उससे वो स्केच करता है और कुछ नहीं करता। और कभी कभार अपने फेस के ऊपर भी स्केच कर लेते हैं। और ये था उनका क्रिसमस डे पे दिया था मैंने उसको, तो ये वो क्या मैजिक स्टिक टाइप का है, उसको लगता है ये सच है, इसी से जो करेगा सब सच हो जाएगा। बाद में लेने के बाद देखा कि नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं है, उसके बाद इसको रीयूज़ में फेंक दिया, मतलब उसको यूज़ ही नहीं करते। और
और ये कुछ हेयर बैंड था, इसको मैं इसी के अंदर रख देती हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर नहीं पहनता और मैं पहनाती भी नहीं हूँ क्योंकि वो उसका पसीने से सर बहुत ज़्यादा भीग जाती है, पता है। और ये सब डालूंगी तो और भी ज़्यादा, आप लोग सोचोगे मून बड़ी हो गई है पर फिर भी उसका बाल इतना छोटा क्यों है। एक्चुअली मून को सर्दी का प्रॉब्लम है, बाल बड़ा रखती हूँ और उसको पसीना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसी वजह से उसका बाल बड़ा नहीं करती हूँ। तब तक मैं साफ़ कर रही थी, अभी को 6:30 बजे का टाइमिंग हो रहा है। अभी मून के पापा आ गए हैं और लेके आया है चिकन लॉलीपॉप। हम लोग अभी खा लेंगे, मून के लिए एक रख देंगे, वो ट्यूशन से आने के बाद देंगे, पर वो खाते नहीं है, फिर भी देंगे, देखते हो, कोशिश करते हो, धीरे धीरे करके शायद सीख जाएगा। उसको ये सब चीज़ पसंद ही नहीं आते, तो हम दोनों मिल के खा लेंगे। उसके बाद मून को लाने के लिए जाना है, मुझे जाना है। और कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाए हैं मून के पापा, वो सब कुछ एकदम से साफ़ करके फिर जाऊंगी मैं मून को लाने के लिए। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। फिर से और एक नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ।